हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रकरण अलंकार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अर्थात अलम का अर्थ होता है सुशोभित, कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। अब देखिए, शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्द मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवर्ती का अर्थ है किसी भी वर्ण का बार बार आना, जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। चारु, चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पहली पंक्ति में र तथा दूसरी पंक्ति में चौवर्ण बार बार आ रहा है, अर्थात उसकी आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ कोई भी शब्द जोड़े में यानी दो बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पहले घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ कम होना है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, कनक कनकते सगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोरायनर व पाए बोराय। यहाँ पहले कनक का अर्थ धतुरा तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट या चिपका हुआ। इस प्रकार जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गेन उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी जो दूसरी पंक्ति के पहला शब्द पानी है, इसके तीन अर्थ हैं। पहला चमक मोती के अर्थ में, दूसरा सम्मान मनुष्य के अर्थ में, तीसरा चून यानी आटे के अर्थ में है जल। अर्थात कहने का आशय है, रहीमदास जी कह रहे हैं इनका पानी बना के रखना चाहिए। ये अगर एक बार अपने पानी को खो देते हैं तो दोबारा जो है अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मोती, मनुष्य और आटा। अगर मोती अपनी चमक खो देता है दोबारा उसमें वो चमक नहीं आ सकती है। मनुष्य एक बार अपना सम्मान खो देता है दोबारा वह अपना सम्मान नहीं बना सकता है। आटा अगर एक बार हम सुखा देते हैं दोबारा उसे रोटी बनाने लायक नहीं तैयार किया जा सकता है। अर्थात हम आटा तैयार करने के बाद हमने रोटी बनाने के लिए तैयार किया है, उसको एक बार सुखा देते हैं दोबारा वह जो है पहले की अवस्था में नहीं आ सकता है। देखिए स्पष्टीकरण में, यहाँ रेखांकित पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। पहला चमक मोती के अर्थ में, दूसरा सम्मान मनुष्य के अर्थ में और तीसरा जल यानी चून अर्थात आटे के अर्थ में, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, चरण धरन चिंता करत, चितवा चारे ओर, सुवीरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवीरन शब्द के तीन अर्थ हैं। सुंदर वर्ण जिसे कवि ढूंढता है, सुंदर रंग जिसे व्यभिचारी ढूंढता है, सोना जिसे चोर ढूंढता है। यहाँ सुवीरन शब्द के तीन अर्थ हैं। सुंदर वर्ण अक्षर पहला जो कवि के अर्थ में, दूसरा सुंदर रंग व्यभिचारी के अर्थ में और तीसरा सोना चोर के अर्थ में, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। धन्यवाद।